खजाना शब्द हम सबको बहुत प्रिय है क्योंकि उसका नाम सुनते ही एक कल्पना में हम एक खजाने की कल्पना करने लग जाते हैं और हमारे भीतर कुछ खिल जाता है। अब ये खजाना जो है एक बाहरी संसार का है और भीतरी संसार का है। बाहरी संसार का जो खजाना है हम सब उसके लिए तो भागते ही चले जा रहे हैं और वहीं हम सब प्रयास भी उसके लिए करते हैं, लेकिन जब भीतरी खजाने को हम पाने की ओर चल पड़ते हैं तब फिर बाहरी खजाने की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। आज की कहानी इसी पे आधारित है। कहानी है एक गांव के बहुत ही वाइज पर्सन की, जिससे सभी गांव वाले आकर सलाहें लेते हैं, लेकिन उसका अपना बेटा उसकी कोई बात नहीं मानता, ना उसके कहने में आता है, बल्कि वो अपनी एक लेथार्जी जीवन को जीता चला जाता है और अपने दोस्तों के बीच में ही अपना समय ज़्यादा व्यतीत करता है। तो उस वाइज मैन को हमेशा अपने बेटे की चिंता रहती थी। तो फिर उसको एक दिन एक युक्ति सूझती है और अपने बेटे को बोलता है कि मैं तुम्हें एक खजाने का एड्रेस बता रहा हूँ, तुम्हें जाकर वहाँ से वो खजाना अपने लिए लेकर आना है। तो ये सुनकर उसका बेटा बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि वो बहुत दूर है, उसको 1 साल जाने में एटलीस्ट लग सकता है। तो उसको सारे सीजनल कपड़े देते हैं, उसके खाने की वस्तुएं उसकी पोटली में बांध देते हैं और वो लड़का अपनी यात्रा शुरू करता है। अब जैसे जैसे वो चलता चला जाता है, उसको रास्ते में बहुत से लोग मिलते हैं जो उसको खाना भी देते हैं, जो उसको शेल्टर भी देते हैं। तो वो सबका धन्यवाद करता है, लेकिन उसका ध्यान उस खजाने की तरफ होता है जिसकी खोज में वो निकला होता है। अब 1 साल के बाद वो उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर उसके पिताजी ने उसको बताया होता है। तो वहाँ वो उस एक पेड़ के आसपास की जब खुदाई शुरू करता है तो उसको कोई खजाना नहीं मिलता। वो 2 दिन 3 दिन वहाँ पे 1 हफ्ता सब खोजता रहता है, लेकिन उसको कोई खजाना नहीं मिलता। तो मायूस होकर वो वापस वहाँ से फिर अपने घर की ओर चलना शुरू करता है। अब जब वो रास्ते में चल रहा होता है तो वो सोचता है कि जिन लोगों ने भी उसको इतना प्रेम दिया, उसको खाने को दिया, उसको शेल्टर दिया, उसको भी उनको कुछ देना चाहिए। क्योंकि पहले वो सोच रहा था कि अगर खजाने में से वे कुछ दे देगा, लेकिन खजाना तो उसको मिला नहीं। तो फिर अब वो डिसाइड करता है कि अब वो जाते हुए उन सबको वापस सहयोग देगा और फिर जो लोग उसको रास्ते में पहले मिले थे उनसे सबके साथ वो एक एक करके उनके घर पे रुकता है, उनका हाथ बटाता है, उनके काम में जितना भी हो सके उनको सहयोग देता है और एक अच्छे रिलेशंस के साथ फिर वो वहाँ से वापस आना शुरू होता है। तो इतने में उसको और टाइम लग जाता है। वो 3 साल के बाद जब घर आता है तो फादर उसको देख के बहुत खुश होते हैं और पूछते हैं कि उसकी यात्रा कैसी रही। तो वो कहता है कि मैं आपको सही बताऊं तो जब मैंने अपनी यात्रा शुरू करी थी तो मेरा पूरा ध्यान उस खजाने की तरफ था जिसके पाने की खोज में मैं था। तो जो भी लोग मुझे मिल रहे थे मैं उनकी इतनी परवाह नहीं कर रहा था, इतना ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन जब वापसी पे मैंने उनको वो प्रेम वापस देना शुरू किया तो मुझे और प्रेम की अनुभूति होती चली गई। मैं कह सकता हूँ पिताजी कि जो खजाना मुझे वापसी पे मिला है वो खजाना अमूल्य है। उसको पाकर वो बहुत खुश है और अपने पिता का वो धन्यवाद करता है। ये कहानी हमें भी यही संकेत देती है कि आज हमारा भी ध्यान अगर उन चीज़ों की तरफ है जिसको हम धन पद प्रतिष्ठा से एक तरह से नाप सकते हैं, लेकिन अगर हम वो पा भी लें तो मैं उसको खजाना नहीं कहूँगा, लेकिन खजाना वही है जो हमारे भीतर की हमारी विनम्रता को, हमारी इंसानियत को, जो हमारी ईमानदारी को, जो हमें एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करते हैं। अगर ये खजाना हमारे भीतर आ जाता है तो फिर हमें और किसी भी खजाने की ज़रूरत ही नहीं है।